गुड मॉर्निंग बच्चों। और हम लोग का आज जो क्लास चलेगा लिविंग वर्ल्ड का, हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, बॉटनिकल गार्डन के बारे में और म्यूज़ियम के बारे में और जूलॉजिकल पार्क के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बॉटनिकल गार्डन होता क्या है। तो बॉटनिकल गार्डन जो होता है क्या है, पहले उससे पहले हम एक टर्म को क्लियर करते हैं। क्या, एक टर्म क्लियर करते हैं। तो देखो बाबू, क्या होता है एक्स सीटू और क्या होता है इन सीटू। देखो, एक्स मतलब क्या होता है आउटसाइड और इन मतलब क्या होता है इनसाइड। ये दो टर्म है। तो एक्स सीटू और आउट सीटू के बारे में हम बताएंगे आपको। तो देखो, एक्स सीटू जो होता है वो क्या होता है, एक्स सीटू होता है कि मान लो किसी हम जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ से हटाकर हम उसको कहीं बाहर में आउटसाइड में उसको कंजर्व कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे एक्स सीटू। और उसी के तरह का इसको नेचुरल हैबिटेट देंगे, तो वो हो जाएगा तुम्हारा एक्स सीटू। कहीं बाहर में कर रहे हैं उसके नेचुरल हैबिटेट से हटा के। और इन सीटू जो जहाँ पे है वहीं पे हम उसको क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो वो आ जाएगा आपका इन सीटू में। तो इस पे बेस्ड है हम लोग का क्या, इतना सारा चीज़। तो हम लोग पहले क्लियर करेंगे क्या, बॉटनिकल गार्डन। तो देखो, बॉटनिकल गार्डन में क्या है, ये कैसा है, एक्स सीटू कंजर्वेशन है। कैसा है, एक्स सीटू कंजर्वेशन है। जब हम बॉटनिकल का बात कर रहे हैं तो बॉटनिकल में क्या होता है, बॉटनिकल में हमारा क्या होता है, प्लांट होता है। क्या होता है, प्लांट। प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब क्या कर रहे हैं, इसके नेचुरल हैबिटेट से हम कहाँ ला रहे हैं, दूसरे जगह, मतलब आउटसाइड में इसको क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। तो ये कैसा हो गया, एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो देखो, लिविंग प्लांट को लेंगे, किसको लेंगे बाबू, लिविंग प्लांट को। हमेशा लिविंग प्लांट को लेते हैं इसमें, यूज्ड फॉर, किसके लिए, क्यों लेते हैं, क्योंकि हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर सके। क्या कर सके, उस प्लांट का हम आइडेंटिफिकेशन कर सके। और क्या कर सकते हैं, लेबल्ड करते हैं। लेबल्ड मतलब समझते हो, किसी भी चीज को मान लो कि कहीं पे गए, उस प्लांट को क्या करेंगे, लेबल करेंगे। और लेबल में उसका क्या लिखेंगे, पहले बॉटनिकल नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, उसका फैमिली का नाम लिखेंगे। तो उस प्लांट के बारे में हम क्या किए, आइडेंटिफाई किए कि वो किस फैमिली का है और उसका क्या नाम है, बॉटनिकल नेम क्या है। तो दो चीज लिखे हम, बॉटनिकल नेम लिखे और फैमिली नेम लिखे। तो वो किस में आ गया, आपका लेवल में आ गया। तो देखो, हम जब भी लेंगे बॉटनिकल गार्डन के बारे में बात करेंगे तो हमेशा हम लिविंग प्लांट को लेंगे। किसको लेंगे, लिविंग प्लांट को लेंगे। फिर उसका हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका फैमिली नेम देंगे। तो फैमिली नेम होगा और बॉटनिकल नेम होगा। उसके लेवल्ड में हम लोग क्या करते हैं, बॉटनिकल नेम को लिखते हैं और उसके फैमिली नेम को लिखते हैं। अब आ जाओ, देखो, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों, कहाँ पे बाबू, इंग्लैंड में है। कहाँ पे है, इंग्लैंड में है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है। कहाँ पे है, हावड़ा में, ठीक है। और NBRI नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये कहाँ पे है बाबू, लखनऊ में है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NBRI नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इतना सारा चीज आपका किस में आएगा, ये आपका बॉटेनिकल गार्डन में आएगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं किसका, म्यूजियम के बारे में बात करते हैं। तो म्यूजियम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानने का कुछ कोशिश करते हैं। तो फिर से बाबू टर्म आया आपका क्या, एक्स सीटू कंजर्वेशन, मतलब कि हम उसको वहां से हटा के कहां, आउटसाइड कर रहे हैं। देखो, एक्स सीटू प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो यानी अभी हम बॉटनिकल गार्डन में कर रहे थे तो केवल प्लांट को ले रहे थे, बट अब म्यूजियम में जा रहे हैं तो अब हम प्लांट को भी ले रहे हैं और एनिमल को भी ले रहे हैं। प्लांट और एनिमल दोनों आएगा, ठीक है। देखो, इसमें क्या करते हैं, स्पेसिमेन आर प्रिजर्व। क्या करते हैं, स्पेसिमेन आर प्रिजर्व। तो देखो, स्पेसिमेन एक अलग चीज हो गया और प्रिजर्व एक अलग चीज हो गया। तो देखो, हम स्पेसिमेन को रखते हैं किस में, प्रिजर्वेशन या प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में। किस में रखेंगे बाबू, कोई सॉल्यूशन में रखेंगे। तो स्पेसिमेन को कहाँ रखते हैं, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में। और प्रिजर्व कहाँ करते हैं, ड्राई कंडीशन में। कौन कंडीशन है बाबू, ड्राई कंडीशन में। तो दो तरह का चीज, स्पेसिमेन और प्रिजर्व। तो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन आपका आएगा कहाँ, स्पेसिमेन को हम प्रिजर्व करेंगे तो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में करेंगे, और प्रिजर्व करेंगे तो किसको, ड्राई कंडीशन में करेंगे प्रिजर्व। अब देखो, इसमें क्या आता है, इंसेक्ट को पहले क्या करते हैं हम लोग, कलेक्टेड करते हैं। पहले इंसेक्ट को कलेक्ट करेंगे, फिर उसको किल्ड करेंगे, फिर उसका पिंड करेंगे उसको, और उसके क्या करेंगे, प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉल।
मतलब कि उसको प्रिजर्व कर देंगे, किसमें, इंसेक्ट बॉस में। तो देखो प्रिजर्व का मतलब क्या हो गया, प्रिजर्व कर रहे हैं, यानी यह सॉल्यूशन है ड्राई कंडीशन में, और स्पेसिमेन को किसमें रखेंगे हम लोग, इसको प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखेंगे। देखो उसी तरह लार्जर एनिमल को क्या करते हैं हम लोग, स्टफ्ड करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि कौन एग्जांपल आ जाएगा आपका, बर्ड और मैमल आ जाएगा। तो ये आपका किसमें हो गया, म्यूजियम में हो गया, क्या हो गया, म्यूजियम में हो गया। अब हम बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क के बारे में। जूलॉजिकल पार्क क्या है, ये भी कैसा है, एक सीटू कंजर्वेशन है, मतलब हम उसके नेचुरल हैबिटेट से उठाकर कहाँ ला रहे हैं, एक हैबिटेट में ला रहे हैं। जैसा कि उसको नेचुरल हैबिटेट में जो चीज मिलता था, उस हैबिटेट को अब हम जिस जगह पे ला रहे हैं उस जगह उसको उस तरह का हम हैबिटेट को प्रोवाइड करेंगे, तो इसको बोलेंगे एक सीटू कंजर्वेशन। तो देखो एनिमल आर प्रोवाइड कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब जिस हैबिटेट में रहता था वो उसका नेचुरल हैबिटेट था, हम उसी हैबिटेट को अब हम एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या करेंगे, उस जगह से, उस नेचुरल हैबिटेट से हम उठा के उसको कहाँ लाएंगे, दूसरे जगह ले आएंगे, एक्स सीटू कंजर्वेशन में, जहां पे जो उसको नेचुरल मिल रहा था अब हम उसको वहां पे क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कोई एनिमल्स, जैसे कि जू में हम लोग जाते हैं, तो जू में क्या होता है, एनिमल्स को क्या लाए, उसके नेचुरल हैबिटेट से उठा के लाए और उसको जू में रख दिए, तो क्या हो गया, अब तो वो आ गया अपने हैबिटेट में। तो अब उसको हम लोग कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा उसको नेचुरली मिल रहा था वैसा ही अभी भी वहां प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये होता है आपका जूलॉजिकल पार्क। इसमें क्या करते हैं, टू लर्न हैबिटेट एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल, मतलब उसके हैबिटेट के बारे में लर्न करते हैं और उसके बिहेवियर के बारे में लर्न करते हैं। तो ये आपका था कौन कौन सा चीज, बॉटेनिकल गार्डन, म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क होगा, ठीक है। आप लोग के आगे, ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान देंगे। हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़ लिए थे, तो बॉटनिकल गार्डन हो गया था, जूलॉजिकल पार्क और म्यूजियम हो गया था। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, की, किसको स्टार्ट कर रहे हैं, की को। तो की के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि की होता क्या है। देखिए की होता क्या है कि ये होता है बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, मतलब किसी चीज में क्या सिमिलर है और क्या डिसिमिलर है। ये तब हम कर सकते हैं जब किसी दो पेयर को लेंगे तभी तो हम लोग सिमिलर और डिसिमिलर देख सकते हैं। तो देखिए ये कैसा नेचर का होता है, एनालिटिकल नेचर का होता है। मतलब क्या, हम एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करके उसमें देखेंगे कि सिमिलरिटीज क्या है और डिसिमिलरिटीज क्या है। तो आइए बताते हैं आपको। तो बेस्ड ऑन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो समझिए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, दो के बीच में, बेस्ड ऑन पेयर पे होगा। तो देखिए जो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपुलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉपुलेट। तो पहला टर्म कौन है, कॉपुलेट। तो कॉपुलेट को हम लोग बोलेंगे क्या, बेस्ड ऑन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, क्या, कॉपुलेट। और ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो दिखाता है हम लोग को, जो स्टेटमेंट को देता है, इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीड। तो दो टर्म है आपका बाबू, कौन कौन, पहला कॉपुलेट और दूसरा लीड। तो इसको बोलेंगे क्या, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉपुलेट। और जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से जो हमको स्टेटमेंट मिला, इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, लीड। क्या बोलेंगे, लीड। तो देखिए ये और किस चीज में हम लोग को हेल्प करता है, तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, मतलब कि प्लांट और एनिमल के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। तो ये था हमारा की। अगर हम आपको समझाना चाहें इसको, तो इधर की ओर आते हैं हम लोग और हम आपको समझा रहे हैं, आप लोग देखें अच्छे से। मान लीजिए आप लोग भास्कुलर टिश्यू समझते होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम होता है और भास्कुलर टिश्यू यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ अब्सेंट है। तो क्या हो गया, भास्कुलर टिश्यू किसमें प्रेजेंट रहता है, तो ट्रीडोफाइटा में होता है। तो यहाँ ट्रीडोफाइटा हो जाएगा, पर क्या हो गया, अब सीड प्रेजेंट है और सीड अब्सेंट है। तो देखिए सीड क्या होता है, सीड हो गया हमारा किसमें, एंजियोस्पर्म्स हो गया और जिम्नोस्पर्म्स हो गया। तो क्या बचा, और यहाँ पे फ्रूट है, तो फ्रूट किसमें रहेगा। तो देखिए पहले ये वास्कुलर टिश्यू जो है ये क्या है आपका, ये हम लोग का आ जाएगा कॉपुलेट, कॉपुलेट बोलेंगे इसको। और
ये क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, मतलब ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, कॉपुलेट में ले रहे हैं। अब जो इससे निकाल रहे हैं वो लीड होगा, तो इससे हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिला, तो लीड मिलेगा। तो अब देखिए एंजियोस्पर्म में क्या होता है, फ्रूट रहता है यानी फ्रूट प्रेजेंट है और ये एब्सेंट है, और जिम्नो में क्या रहता है, फ्रूट आपका एब्सेंट रहता है। तो यहाँ पे अगर हम इस कैरेक्टर से देखें तो सारा कट जाएगा, टिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, बस बचेगा कौन, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में फ्रूट प्रेजेंट है और ये रहेगा टोटल। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स निकाल सकते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से हम देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है, और इससे हमको लीड क्या मिला। जब दो को लेंगे तो कॉन्ट्रास्टिंग नहीं होगा, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हुआ ये और ये, और इसको जब हम एक साथ मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका कॉपुलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, और एनालाइज करके जो हम लोग को लीड मिलेगा इसी को हम लोग कर सकते हैं इससे डिफाइन। तो इससे हम लोग देखें तो इससे हम निकाल सकते हैं कि टिडोफाइटा में क्या था, तो वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट था, एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, फिर उसके बाद सीड का बात हुआ तो सीड जिसमें प्रेजेंट रहेगा तो वो रहेगा। लेकिन क्या हुआ, टोटल मिला के टिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म खत्म और एंजियोस्पर्म फाइनली रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये फ्रूट प्रेजेंट रहेगा, ये फ्रूट एब्सेंट रहेगा। तो इस तरीका से तो एंजियोस्पर्म में क्या रहता है, फ्रूट एब्सेंट रहता है आपका, क्या रहता है एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में आपका फ्रूट रहता है और जिम्नोस्पर्म में फ्रूट एब्सेंट रहता है। तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो ये टोटल कैरेक्टर किसका दिखा, तो एंजियोस्पर्म का दिखा। तो इस तरीका से हम लोग कर सकते हैं कि ये की का मतलब ये हुआ टोटल तरीका। अब देखिए अब आता है एक नोट, फ्लोरा, मोनोग्राफ और कैटालॉग। देखिए इसका काम क्या है, टू रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म के डिस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे, और ये क्या चीज में हेल्प करेगा, तो हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, कौन, फ्लोरा, मोनोग्राफ और कैटालॉग। तो देखिए फ्लोरा को हम बता रहे हैं, कंटेंट्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन ए गिवन एरिया, मतलब एक गिवन एरिया को लेंगे और वहां पे देखेंगे कि वो प्लांट का क्या एक्चुअल अकाउंट्स है, क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन है और क्या उसका हैबिटेट है, तो हम इसको बोलेंगे फ्लोरा। अब एक टर्म आता है मैनुअल्स, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसीज एंड एरिया, किसी एक एरिया में क्या वो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा है और क्या उसका आइडेंटिफिकेशन है उस स्पेसीज का, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मैनुअल्स बोलेंगे। और एक टर्म आता है आपका क्या, मोनोग्राफ। मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, क्या होता है, सिंगल। इसमें हम लोग देखेंगे कि कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन रिगार्डिंग एनी वन टेक्सॉन, मतलब एक टेक्सॉन में क्या होगा, केवल एक टेक्सॉन का बात करेंगे, क्योंकि क्या है ये मोनोग्राफ का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, मोनोग्राफ का। कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन रिगार्डिंग वन टेक्सॉन, तो ये आपका टोटल तरीका से की हुआ और इसके बारे में हम पूरा तरीका से क्लियर कर चुके हैं। अब आप लोग क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। इस तरह से बेटा आप लोग का चैप्टर एंड हो गया और लिविंग वर्ल्ड पूरे तरीके से खत्म हो गया। अब आप लोग इस पे अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और बार बार एनसीईआरटी के थ्योरी को रीड करिए, थ्रोली रीड करिए, अच्छे से रीड करिए, ताकि पॉइंट आपका कोई भी स्किप नहीं रहे। टोटल एनसीईआरटी बेस्ड था और एनसीईआरटी से ही हम पढ़ाए हैं। अच्छे से एनसीईआरटी को कवर करें और बार बार थ्योरी को देखें और क्वेश्चन का जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका अच्छा चैप्टर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।